हमारे भारत देश में और दुनिया के सभी देशों में पिछले लगभग 100 वर्षों से एक ऐसा खतरनाक व्यापार शुरू हुआ है जिसको सिर्फ मौत के व्यापार की ही संज्ञा दी जा सकती है। इस मौत के व्यापार में कई तरह की चीजें शामिल हैं, कई तरह के व्यापार शामिल हैं। भारत में और दुनिया में सबसे बड़े पैमाने पर जो मौत का व्यापार चल रहा है वो है कीटनाशक दवाओं का, जंतुनाशक दवाओं का और रासायनिक खादों का। आप सभी जानते हैं कि सन 1960 के दशक में हमारे देश में एक क्रांति हुई थी जिसको हरित क्रांति के नाम से जाना गया। इस हरित क्रांति के बारे में सारे देश में और दुनिया में यह प्रचार किया गया कि अन्न का उत्पादन बढ़ाना है और कीटकों से फसल को बचाना है, जंतुओं से फसल को बचाना है। इंसेक्ट्स और बहुत तरह के पेस्ट फसल को खराब कर देते हैं, उससे फसल को बचना बहुत जरूरी है और फसल का उत्पादन बढ़ना बहुत जरूरी है ताकि दुनिया की आबादी का पेट भरा जा सके। भारत में और दुनिया में एक नए तरह का विज्ञान चलाया गया और वो नए तरह का विज्ञान मौत के व्यापार में बदल गया धीरे धीरे। हमारे भारत देश में सन 1960 में जब यह हरित क्रांति की शुरुआत हुई तब एक भी किसान ऐसा नहीं था जो अपने खेत में कोई जहर डालता हो। एक भी किसान ऐसा नहीं था जो धरती मां के साथ जहरीली दवाओं का उपयोग करता हो। हमारे भारत देश में कृषि कर्म जो माना गया है वो आध्यात्मिक काम माना गया है, बहुत बड़ा आध्यात्मिक कर्म माना गया है और हमारे किसान धरती को मां मानते हैं। तो मां की धमनियों में, मां की शिराओं में जहर नहीं घोल सकते, मिट्टी में जहर नहीं डाल सकते। इसलिए हमारे किसान कभी भी खेत की मिट्टी में पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगीसाइड आदि आदि कभी नहीं डालते थे और ना हमारे देश की मिट्टी में यूरिया, डीएपी डाला जाता। लेकिन 1960 में कृषि क्रांति के नाम पर, हरित क्रांति के नाम पर किसानों से कहा गया कि अगर खेत में आप ये नहीं डालोगे, यूरिया, डीएपी का खाद नहीं डालोगे, फर्टिलाइजर नहीं डालोगे और ये कीटनाशक और जंतुनाशक दवाएं नहीं डालोगे तो खेती सारी चौपट हो जाएगी, अन्न कुछ पैदा नहीं होगा, सारा देश भूखा मरेगा और किसानों को भी भूखा मरना पड़ेगा। लिहाजा धीरे धीरे किसानों को पहले मुफ्त में और बाद में पैसे से बेचकर रासायनिक खादें दी गई। 1960 में जब रासायनिक खाद सबसे पहले शुरू हुई हमारे देश में तो किसानों को मुफ्त में दी गई। किसानों ने उसको मुफ्त में डालना शुरू किया, धीरे धीरे मिट्टी को उसकी आदत पड़ गई, फिर खरीद के डालना उसको शुरू किया और अब होते 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 इस देश में 1-2 नहीं, 10-20 नहीं, 1000-2000 नहीं, लाखों मीट्रिक टन में जहरीली खादें और कीटनाशक दवाएं खेतों में पड़ रहे हैं। बहुत दुख होता है ये कहते हुए कि आज से लगभग 40 साल पहले या बहुत अधिक कहें तो 50 साल पहले एक भी किसान के एक भी खेत में 1 ग्राम भी रासायनिक जहर नहीं डाला जाता था। आज उस भारत देश के गांव के किसानों की जमीनों में हजारों लाखों मीट्रिक टन रासायनिक जहर डाला जा रहा है। हमारी भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार एक वर्ष में करीब खेतों में 1 करोड़ 90 लाख मीट्रिक टन रासायनिक खाद डाल दिया जाता है। यूरिया के नाम पर, डीएपी के नाम पर, सिंगल सुपर फॉस्फेट के नाम पर, अनेक अनेक तरह की रासायनिक खादों के नाम पर 1 करोड़ 90 लाख मीट्रिक टन जहर हर साल खेतों में डाल दिया जाता है। अब इन जहरीली रासायनिक खादों से जो पौधे बड़े होते हैं, इन पौधों पर तरह तरह के कीट लगते हैं, तरह तरह के जंतु आते हैं, तरह तरह के इंसेक्ट और पेस्ट आते हैं, क्योंकि रासायनिक खादों को डालने के बाद पौधों का अपना जो ताकत होती है वो कम हो जाती है। आप जानते हैं जैसे मनुष्य के शरीर की प्रतिरक्षा शक्ति कम हो जाए तो मनुष्य शरीर बीमार पड़ने लगता है, वैसे ही पौधों के शरीर की प्रतिरक्षा शक्ति कम हो जाए तो पौधे भी बीमार पड़ने लगते हैं, माने तरह तरह के रोग उनको घेर लेते हैं। तो पहले पौधों को यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट डाल के कमजोर किया जाता है शारीरिक रूप से, फिर उन कमजोरी के कारण जो बीमारियां आ जाती हैं पेड़ पौधों पर, जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, जो तरह तरह के जंतु आ जाते हैं, उनको मारने के लिए फिर 90,000 मीट्रिक टन और दूसरा जहर स्प्रे किया जाता है। पाउडर के फॉर्म में करीब 90,000 मीट्रिक टन जहर डाला जाता है, अनेक अनेक नामों से डाला जाता है। कोई लिंडेन नाम से डालता है, कोई क्लोरोपाइरीफॉस नाम से डालता है, कोई डाइक्रोमेट के नाम से डालता है, कोई मोनोक्रोटोफॉस के नाम से डालता है। ऐसे भारत देश में सरकार के आंकड़ों के अनुसार 786 किस्म के कीटनाशक और 215 किस्म के जंतुनाशक खेतों में भिन्न भिन्न पौधों पर स्प्रे किए जाते हैं पूरे साल में। अब इन सब जंतुनाशक और कीटनाशकों को जो स्प्रे कराते हैं किसानों के द्वारा, इसको स्प्रे करने के लिए हमारे देश में 90,000 मीट्रिक टन पाउडर फॉर्म में जहर पैदा होता है और करीब 1 करोड़ लीटर लिक्विड फॉर्म में दूसरा जहर पैदा होता है, जैसे एंडोसल्फान, जैसे मेलाथियान। कुछ जहर हैं जो द्रव फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, और कुछ जहर हैं जो पाउडर फॉर्म में है। जो पाउडर फॉर्म में है 90,000 मीट्रिक टन, जो लिक्विड फॉर्म में है 1 करोड़ लीटर। अगर दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए और उसको भारत के लोगों की संख्या से बांट दिया जाए तो आपको सुनकर बहुत दुख होगा कि आप सब में मिलकर हर साल लगभग 200 मिलीग्राम जहर इन जंतुनाशकों का, कीटनाशकों का अपने शरीर में भोजन के रूप में खा जाते हैं, जो शरीर को भिन्न भिन्न बीमारियों का शिकार बना देते हैं। हमारे भारत के खेतों में डाली जाने वाली जो रासायनिक खाद है और हमारे देश के फसलों के ऊपर छिड़का जाने वाला जो जहर है, इसके बारे में जितने भी रिसर्च हुए हैं भारत में और भारत के बाहर, वो ये बताते हैं कि ये जो खाद हम खेतों में डालते हैं इसका मात्र 8 से 9% काम में आता है। बाकी सब जहर के रूप में पौधों में जाता है, पौधों से तने में जाता है, तने से उनके फल में आता है और फल से फिर आपके भोजन में आता है और भोजन से फिर आपके अंत में शरीर में आ जाता है। इससे भी ज्यादा गंभीर बात है कि जो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड स्प्रे किए जाते हैं, छिड़के जाते हैं, इनका सिर्फ पौधों के लिए 3 से 4% ही उपयोग हो पाता है। बाकी का 96% ये जो जहर है ये मिट्टी में जाता है, मिट्टी से पौधों की जड़ों में जाता है, जड़ों से तने में जाता है, तने से फलों में जाता है और फल से फिर आपके भोजन में आ जाता है। माने अल्टीमेटली जो सारा का सारा जहर है हमारे ही शरीर में आता है। अब इसमें 2 तरह से हमारे शरीर को यह नुकसान करता है। हमारे भारत देश का जो कृषि मंत्रालय है उनकी जानकारी के अनुसार हर साल ये जो कीटनाशक और जंतुनाशकों का जहर खेत में जो किसान छिड़कते हैं,
76,000 किसान हर साल मर जाते हैं इसको छिड़कते समय। आप जानते हैं हमारे देश में कपास की एक फसल होती है जिस पर सबसे ज्यादा ये कीटनाशक और जंतुनाशक छिड़के जाते हैं। फिर हमारे देश में गन्ने की फसल पर, गेहूं की फसल पर, धान की फसल पर, सब्जियों की फसलों पर, तरह तरह के फलों के ऊपर और कई तरह की दालों की फसल पर, सब तरह की फसलों पर ये जो जहर छिड़कते हैं किसान, तो जब वो स्प्रे करते हैं, स्प्रे करते समय ये जहर हवा में घुलता है और श्वास के द्वारा वो हवा उनके शरीर में जाती है और थोड़ी सी ओवरडोज होने के बाद किसानों की मौत हो जाती है। हर साल हमारे देश की सरकार के आंकड़ों के अनुसार 76,000 किसान तो ऐसे ही मर जाते हैं स्प्रे करते समय, दवा को छिड़कते समय, और उनका इलाज नहीं हो पाता क्योंकि इन जहर को शरीर से बाहर निकालने के लिए दवाएं उपलब्ध नहीं है। ज्यादातर किसान जब इन जहरीले कीटनाशकों के और जंतुनाशकों के प्रभाव में आते हैं तो डॉक्टर के पास पहुंचते पहुंचते मर जाते हैं। कई तो डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं लेकिन डॉक्टरों के पास उतनी अच्छी कोई चिकित्सा उपलब्ध ना होने के कारण थोड़े दिन संघर्ष करते हैं और उनके हॉस्पिटल में दम तोड़ देते हैं। बहुत कम किसान ऐसे भाग्यशाली होते हैं जो इन दवाओं के दुष्प्रभाव में आने के बाद जीवित बच पाते हैं या पुराने जीवन में लौट पाते हैं। जो थोड़े जीवित भी बच जाते हैं पुराने जीवन में लौटने के लिए, उनके शरीर के कुछ ना कुछ अंग हमेशा के लिए बेकार हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी मौत का खेल या व्यापार हमारे देश में और दुनिया में चल रहा है। अब 76,000 किसान तो प्रत्यक्ष मर जाते हैं, फिर परोक्ष रूप से ये जो जहर हमारे शरीर में आता है और ये जहर फिर कैंसर का कारण बनता है, डायबिटीज का कारण बनता है, हृदयघात का कारण बनता है, पैरालिसिस का कारण बनता है, ब्रेन हेमरेज का कारण बनता है और गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। उसमें कितने लाख लोग मर जाते हैं, सरकार के पास इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं है। अगर हम कैंसर के भारत में हुए सभी रिसर्चेस को ध्यान में रखें तो कैंसर पे काम करने वाले जितने भी विशेषज्ञों से मैं मिला हूं और मैंने उनको एक प्रश्न पूछा है कि आपने 20 साल काम किया कैंसर पर, किसी ने 15 साल काम किया, किसी ने 25 साल काम किया, ऐसे कई वरिष्ठ चिकित्सक और वैज्ञानिक इस देश में हैं। उनसे जब भी मैंने ये सवाल पूछा है कि आप मुझे एक सबसे बड़ा कारण बताइए कैंसर के होने का। कोई व्यक्ति के शरीर में कैंसर होगा या किसी व्यक्ति के शरीर में कैंसर नहीं होगा, इनमें 20 कारण हो सकते हैं, लेकिन आपने जो शोध किया 20-25 साल, इसमें सबसे बड़ा कारण क्या निकल के आता है? तो बेहिचक सभी विशेषज्ञ कहते हैं कि कैंसर का भारत में और दुनिया के देशों में सबसे बड़ा कारण जो निकल के आ रहा है वो जहरीले कीटनाशक और जहरीले जंतुनाशक और जहरीले रासायनिक खाद जो खेती के नाम पर हमारे खेतों में डाले जा रहे हैं, हरित क्रांति के नाम पर खेतों में डाले जा रहे हैं, उत्पादन बढ़ाने के नाम पर खेतों में डाले जा रहे हैं, यही सबसे बड़ा कारण है। कई विशेषज्ञ ये बताते हैं कि ये जहर इतने खराब तरीके से शरीर को खत्म करते हैं कि बहुत सारे अच्छे खासे स्वस्थ दिखने वाले लोग अचानक से चले जाते हैं इस दुनिया को छोड़कर, पता ही नहीं चलता कि उनके गंभीर कारण क्या थे। भारत देश में पंजाब है, हरियाणा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश का एक इलाका है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, उड़ीसा है, बंगाल है, ऐसे करीब 17-18 राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा ये जहर खेतों में डाला जा रहा है। इन 17-18 राज्यों में एक राज्य सबसे बड़ा है जहां प्रति एकड़ सबसे ज्यादा जहर खेतों में डाला जा रहा है। उस राज्य का नाम है पंजाब। पंजाब में प्रति 1 एकड़ खेत में हर साल 113 किलोग्राम तो रासायनिक खाद डाल दिया जाता है और उसके बाद कीटनाशक और जंतुनाशक का जहर अलग से डाला जाता है। उसके बारे में आंकड़े घटते बढ़ते रहते हैं। कभी कपास की फसल पर ज्यादा स्प्रे करना पड़ जाता है तो प्रति एकड़ आंकड़ा बढ़ जाता है, कभी कभी कपास की फसल आती ही नहीं है तो स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ती है तो आंकड़ा घट जाता है, लेकिन खाद का आंकड़ा लगभग स्थिर रहता है। तो ये जो प्रति एकड़ स्प्रे हो रहा है सबसे ज्यादा पंजाब में, और पंजाब में भी एक जिला है जिसका नाम है भटिंडा। भटिंडा में प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा, प्रति एकड़ सबसे ज्यादा जहरीला रसायन खेतों में डाला जा रहा है और आज भारत देश के 680 जिलों में भटिंडा सबसे बड़ा जिला है जहां सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज हैं पूरे भारत के आंकड़ों के अनुसार। अगर प्रति व्यक्ति कैंसर के मरीजों की संख्या आप गिनेंगे तो भटिंडा शीर्ष स्थान पर है। और भटिंडा से हर दिन एक ट्रेन चलती है बीकानेर नाम के एक राजस्थान के शहर के लिए, क्योंकि बीकानेर में बहुत बड़ा एक मेडिकल कॉलेज है जहां पर कैंसर के विशेषज्ञ बहुत हैं और कैंसर का इलाज होता है वहां पर। तो भटिंडा से बीकानेर के लिए जो ट्रेन जाती है, हर दिन हजारों कैंसर के यात्री उसमें भरकर भटिंडा से बीकानेर जाते हैं। तो उस ट्रेन का नाम कैंसर स्पेशल ट्रेन ही रखा है लोगों ने। उसमें कैंसर के मरीज भर भर के जाते हैं। हर दिन शाम को वो चलती है ट्रेन, बीकानेर सुबह पहुंचती है, फिर बीकानेर से वापस आती है, फिर भटिंडा से लेके जाती है, रात दिन ऐसे ही चलता है। भटिंडा के बाद दूसरा सबसे बड़ा जिला जहां पर कैंसर के मरीजों की संख्या बहुत है, जलंधर है, और जलंधर भी भारत में सबसे बड़ा जिला है जहां सबसे ज्यादा जहर प्रति एकड़ खेतों में डाला जा रहा है। फिर होशियारपुर है, वो भी पंजाब में ही आता है, फिर हरियाणा के कुछ जिले हैं, फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और फिर पूरे भारत के। तो ये बहुत बड़ा मौत का व्यापार चल रहा है हमारे देश में। लाखों लोग परोक्ष रूप से इससे मर रहे हैं और 76,000 किसान प्रत्यक्ष रूप से इस खेल में या इस व्यापार में मारे जा रहे हैं। आप पूछेंगे ये व्यापार कर कौन रहा है? लगभग दुनिया की 1000 बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां हैं जो इस व्यापार में लगी हुई हैं। अमेरिका की कंपनियां हैं, जर्मनी की हैं, जापान की हैं, फ्रांस की हैं, स्वीडन की हैं, नॉर्वे की हैं, डेनमार्क की हैं, हमारे पड़ोसी चाइना की हैं, कुछ रूस की कंपनियां हैं। ऐसे दुनिया के 24 देशों की लगभग 1000 कंपनियां हैं और उनमें से कुछ कंपनियों का भारत की कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन है, समझौता है। तो भारत की कुछ कंपनियों के साथ मिलकर दुनिया की लगभग 1000 बड़ी विदेशी कंपनियां, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इस मौत के व्यापार में लगी हुई है। आप बोलेंगे जी इस मौत के व्यापार में इन कंपनियों को क्या फायदा हो रहा है? मानवता को तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, लोगों को तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, इन कंपनियों को क्या फायदा हो रहा है? तो इन कंपनियों का माल बिक रहा है बाजार में। ये जो जहरीले कीटनाशक बना रही हैं, ये जो जहरीला खाद बना रही हैं, इनकी बिक्री धड़ाधड़ बढ़ती चली जा रही है। 1960 से पहले जिन विदेशी कंपनियों का 1 रुपए का सामान भी इस देश में नहीं बिकता था, उन विदेशी कंपनियों की बिक्री आजकल हजारों करोड़ रुपए में हो गई। आपको सुनकर हैरानी होगी कि 1000 बड़ी बड़ी बाहर के देशों की कंपनियां और उनके साथ मिलकर भारत की कुछ कंपनियां एक साल में लगभग 5 लाख करोड़ रुपए कमा रही हैं इस मौत के व्यापार से।
उनकी झोली भर रही है, उनकी तिजोरियां भर रही, उनका घर भर रहा, वो जहर बेच रहे हैं और उस जहर को हमारे किसान खरीदकर अपने खेतों में डाल रहे हैं। तो किसानों की जिंदगी से लगभग 5 लाख करोड़ रुपया निकल के बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों के खजानों में जा रहा है मुनाफे के रूप में। तो ये 1000 से ज्यादा जो विदेशी कंपनियां भारत में मौत का व्यापार चला रही हैं, इन कंपनियों को साल में 5 लाख करोड़ का फायदा हो रहा है। और मैं आपको एक हास्यास्पद बात कहना चाहता हूं कि जब इन कंपनियों से हमारे जैसे लोग बात करते हैं, इनके एजेंटों से, इनके अधिकारियों से, तो ये कंपनी के अधिकारी कुतर्क क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि ये हमें बेचना मजबूरी है, अगर हम ये नहीं बेचेंगे, कीटनाशक, ये जंतुनाशक नहीं बेचेंगे तो भारत में फसल चौपट हो जाएगी, सारी फसल को कीड़े खा जाएंगे, सारी फसल को जंतु खा जाएंगे, तब किसानों की मदद करने कौन आएगा। तो मैंने इसके आंकड़े निकालने की कोशिश की कि मान लीजिए 1 रुपए का भी जहर हम हमारे खेत में ना डालें और फसल हमारी कीड़े ही खाने वाले हों, तो कितनी फसल को हर साल हमारे देश के कीड़े खा जाते होंगे, या कितने जंतु, कितने कीट फसल का बर्बादी के कारण बनते होंगे। तो भारत सरकार ही कहती है कि लगभग 1 साल में 1500 करोड़ रुपए की फसल बर्बाद होती है अगर ये जहरीले कीटनाशकों को स्प्रे नहीं किया जाए। आप सभी के ध्यान में ये बात मैं लाना चाहता हूं, 1500 करोड़ रुपए की फसल बर्बाद होती है अगर ये जहर खेतों में ना डाला जाए। आप जरा सोचिए, 1500 करोड़ रुपए कितनी बड़ी रकम है, 1500 करोड़ रुपए कितनी बड़ी रकम है। 1500 करोड़ रुपए की फसल को बचाने के नाम पर ये 1000 कंपनियां 5 लाख करोड़ रुपए का धंधा कर लेती। ये सिर्फ पीटने की बात। आप सोचिए ना, 1500 करोड़ रुपए की फसल बर्बाद होती है, भारत सरकार कहती है 15 अरब रुपए की फसल बर्बाद होती है हमारे देश में किसानों की, अगर उस पर जहर ना डाला जाए, एंडोसल्फान स्प्रे ना करें, मेलाथियान स्प्रे ना करें, एंटी कार्ब स्प्रे ना करें, लिंडेन का स्प्रे ना किया जाए, मोनोक्रोटोफॉस ना डाला जाए, डाइक्रोमेट ना डाला जाए, सैकड़ों किस्म के जो कीटनाशक हैं, जहरीले रसायन हैं, ये अगर खेतों में ना डाले जाएं तो सिर्फ 1500 करोड़ रुपए की फसल बर्बाद होती है। तो 1500 करोड़ की फसल की बर्बादी को रोकने के लिए ये सारी कंपनियां मिलकर 5 लाख करोड़ रुपए का व्यापार कर लेती हैं, जहरीले रसायन बेच लेती हैं। इसका मतलब बहुत साफ है, फसल को बर्बादी से नहीं बचाना है, वास्तव में इन कंपनियों को मौत का व्यापार चलाना है, जहर का व्यापार करना है, जहर को बिकवाना है और जहर को हमारे खेतों की धमनियों में डलवाना है। ये एक बहुत बड़ी साजिश है और ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये साजिश और षड्यंत्र मैं क्यों कहना चाहता हूं, मैं आपका ध्यान कुछ ऐसे कीटनाशकों की तरफ ले जाना चाहता हूं जिनको दुनिया के अमीर देशों ने 20 साल पहले अपने देशों में बनाना और खेतों में डालना बंद कर दिया। एक बहुत खराब जहर है जिसका नाम है एंडोसल्फान। एंडोसल्फान को अमेरिका के देश में 20 साल पहले प्रतिबंधित कर दिया गया। एंडोसल्फान को फ्रांस ने, जर्मनी ने, डेनमार्क ने, नॉर्वे ने, एंडोसल्फान को इंग्लैंड ने, स्कॉटलैंड ने, आयरलैंड ने 20 साल पहले बंद कर दिया। जापान नाम के देश ने एंडोसल्फान का उत्पादन और खेत में डालना 20 साल पहले बंद कर दिया। दुनिया के 56 से ज्यादा देशों में एंडोसल्फान न बनाया जाता है न खेतों में डाला जाता है, क्योंकि ये सबसे खराब जहर है। एंडोसल्फान के बारे में जापान और अमेरिका और यूरोप के वैज्ञानिकों ने जो शोध किया है, उनका यह कहना है कि अगर इसकी एक बूंद किसी की जीभ पर डाल दी जाए तो उतनी पर्याप्त है वो एक बूंद कि उस व्यक्ति को कैंसर हो और वो मर जाए। इतना खतरनाक और तीव्र किस्म का ये जहर। इसके बारे में दुनिया के विशेषज्ञों ने जब शोध किया तो पता चला कि सेरिब्रल पल्सी नाम की जो बीमारी होती है उसका सबसे बड़ा कारण में से एक है एंडोसल्फान। बच्चों को जेनेटिक डिसऑर्डर जो होते हैं उनमें सबसे बड़ा कारण है एंडोसल्फान। कैंसर का एक सबसे बड़ा कारण है एंडोसल्फान। खून में तरह तरह की विकृतियों के आने का बहुत बड़ा कारण है एंडोसल्फान। इसलिए 20 साल पहले एंडोसल्फान को तमाम दुनिया के अमीर देशों ने अपने यहां बनाना और बेचना बंद कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिन देशों में 20 साल से एंडोसल्फान बनता नहीं है और बेचा नहीं जाता, उन्हीं देशों की कंपनियां भारत में आकर एंडोसल्फान बनाती हैं और भारत में बेचती और हमारे किसानों को उल्टा सीधा पट्टी पढ़ाकर उनको लालच दिलाकर एंडोसल्फान का स्प्रे कराती हैं। अमेरिका की कंपनियां अपने देश में एंडोसल्फान बनाती नहीं, भारत में आकर बना के बेचती हैं। जापान की कंपनियां अपने देश में बनाती नहीं, भारत में आकर बनाकर बेचती हैं। यूरोप की कंपनियां एंडोसल्फान अपने देश में बनाती नहीं, भारत में लाकर बेचती हैं और धड़ल्ले से मौत का व्यापार करती हैं। इसलिए कई बार मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी साजिश या कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र तो भारत के खिलाफ नहीं हो रहा, जिसमें ये अमीर देशों के द्वारा ऐसी साजिश और षड्यंत्र किया जाए कि भारत जैसे गरीब देशों के लोग हमेशा गंभीर बीमारियों से मरते रहें, ताकि अमीर देशों की कंपनियों के दवाओं का भी व्यापार चल सके। अगर भारत में कैंसर नहीं होगा तो कैंसर की बिकने वाली दवाओं की बिक्री आगे कैसे बढ़ेगी? अगर भारत में जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं होंगे तो जेनेटिक डिसऑर्डर को ठीक करने के नाम पर बिकने वाली दवाएं कैसे बिकेंगी? अगर भारत के लोगों के खून में तरह तरह की खराबियां और गड़बड़ियां नहीं होंगी तो खून की विकृतियों को ठीक करने का दावा करने वाली दवाएं कैसे बिकेंगी? तो ये तो सीधा सा खेल है। अगर कैंसर बढ़ेगा तो कैंसर की दवाएं बढ़ेंगी, कैंसर की दवाएं बढ़ेंगी तो फिर अमेरिकन और यूरोपियन कंपनियों का बिजनेस चलेगा, फिर उनको मुनाफा होगा। तो एक तरफ कैंसर पैदा करने वाले जहर को बेचा जाए, उसमें से मुनाफा कमाया जाए, फिर उस कैंसर को ठीक करने के नाम पर दवाएं बेची जाएं और उसमें से हजारों गुना मुनाफा कमाया जाए। आप तो ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि भारत में कैंसर की जितनी भी दवाएं बाजार में इस समय प्रचलित हैं, वो ज्यादातर दवाएं पेटेंटेड हैं, यूरोपियन और अमेरिकन कंपनियों के कंट्रोल में उनके पेटेंट हैं और भारत सरकार उनके साथ झगड़ा कर रही है कि आप इन दवाओं को ऑफ पेटेंट करने के लिए हमें माने कानून बना लेने दीजिए। वो सरकार को कानून नहीं बनाने दे रहे हैं। परिणाम ये हो रहा है कि कैंसर की दवाएं सबसे महंगी बिक रही हैं इस देश में। इस विभाग के एक मंत्री हुआ करते थे, उनका नाम था श्री रामविलास पासवान। एक बार उनसे मेरा प्रत्यक्ष चर्चा का मौका मिला था और मैंने उनसे पूछा था कि आप ये रसायन मंत्रालय के मंत्री जब रहे तो आपने जो संघर्ष किया है किस एक बात पर? तो उन्होंने कहा कि कैंसर की दवाएं सस्ती भारत में बिकें, इसके लिए उनका पेटेंट समाप्त किया जाए और उसको ऑफ पेटेंट किया जाए ताकि कोई भी दूसरी दवा कंपनी उनको सस्ता बनाकर भारत में बेच सके। इसके लिए मैं 4 साल लगातार मिनिस्ट्री में संघर्ष करता रहा, लेकिन मुझे कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि ये कैंसर की दवाएं बेचने वाली कंपनियों की लॉबी इतनी मजबूत है कि इसने पूरे देश के मंत्रालयों को अपनी मुट्ठी में बंद किया हो। हमारे देश का मंत्री कुछ कंपनियों की लॉबी के सामने हार जाता है, परास्त हो जाता है।
तो आप देखिए षड्यंत्र का हिस्सा क्या है। एक तरफ एंडोसल्फान जैसे जहर, लिंडेन जैसे जहर, एल्डिकाल जैसे जहर जो यूरोप और अमेरिका में नहीं बिक रहे हैं, उनको भारत में लाकर बेचा जाए और 5 लाख करोड़ रुपए उसमें से कमाए जाएं। फिर ये जहर के कारण भारत के लोगों को कैंसर होने लगे, फिर उस कैंसर का इलाज करने के नाम पर दवाएं बेची जाएं और उसमें लाखों करोड़ों रुपए कमाया जाए। ऐसा षड्यंत्र और ऐसी साजिश इस मौत के व्यापार में चल रही है। और ये मौत का व्यापार इतना गहरा हो गया है कि भारत का किसान तो बिल्कुल इसमें मजबूर है मर जाने के लिए। हम और आप सब भी बहुत मजबूर हो चुके हैं मर जाने के लिए।